हेलो श्रोताओं, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत कहानी ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल अद्भुत कहानी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें और पास में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है जिसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो श्रोताओं, आज का वीडियो है हमारा हनुमान जी और रावण की बेटी का प्यार, कि हनुमान और रावण की बेटी का प्यार कैसा था और कैसे हुआ। तो जानिए श्रोताओं इसका रहस्य। तो श्रोताओं, राम की कथा को वाल्मीकि के लिखने के बाद दक्षिणी लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत सुंदर महत्व है। दक्षिण भारत में रावण का ज्यादा महत्व दिया गया है। इसी को देखते हुए श्रीलंका, कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव, थाईलैंड, कंबोडिया आदि द्वीप राष्ट्रों में रावण की बहुत सुंदर ख्याति और सम्मान था। इसलिए उक्त देशों में राम कथा को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। श्रोताओं, कहते हैं कि रावण की बेटी और हनुमान जी की ये कथा थाईलैंड की राम के नामक रामायण और कंबोडिया की राम के नामक रामायण से मिलती है। हालांकि कई जगह पर थाई पात्र तोसा कांत की बेटी बताया गया है। तो श्रोताओं, कहते हैं कि रावण की एक बेटी थी जिसका नाम सुवर्णमखा या सुवर्णमत्स्य था, जो देखने में बहुत सुंदर थी। उसे सोने की जलपरी कहा गया है, मतलब स्वर्ण के समान उसका शरीर दमकता था और इसका सही अर्थ सुनहरी मछली होता है। थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को उसी तरह पूजा जाता है जिस तरीके से चीन में डेंगन को। और श्रोताओं, भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों के बारे में कहा जाता है कि उसमें लिखा है कि रावण की बेटी सुवर्णमखा थी। जब नल और नील की योजना के तहत लंका तक सेतु बनाया जा रहा था तो रावण ने सुवर्णमखा को ही सेतु बनाने के कार्य को विफल करने का कार्य सौंपा था। वह हनुमान जी का लंका तक सेतु बनाने का प्रयास कर रहे थे तो उनके कार्य को विफल करने का काम सुवर्णमखा को ही रावण ने सौंपा था। परंतु इस दौरान कार्य को विफल तो नहीं कर सकी, अंततः उनसे प्यार करने लगी। और श्रोताओं, कथा के अनुसार हनुमान जी और वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंककर जमाते थे, लेकिन वे कुछ समय बाद गायब हो जाते थे। जब हनुमान जी को इस घटना का पता चला तो वे समुद्र में उतरकर देखने लगे कि आखिर ये चट्टानें कहाँ गायब हो रही हैं। तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग उन्हें ले जाकर रख देते हैं। तो श्रोताओं, तब वे उन लोगों के पीछे गए और वे देखते हैं कि एक कन्या उन सब की नेता है। और श्रोताओं, तो वे उसे चुनौती देते हैं, परंतु वह कन्या हनुमान जी को देखकर उनके प्रेम में पड़ जाती है। हनुमान जी ये समझ जाते हैं और तब वे उसे और श्रोताओं, हनुमान जी उसे लुभाकर समुद्र के तल पर ले आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह बताती है कि मैं रावण की पुत्री हूँ। फिर हनुमान जी उस कन्या को समझाते हैं कि रावण ने कितना बुरा कार्य किया है और क्यों हम ये पुल बना रहे हैं। तब वह कन्या समझ जाती है और सभी चट्टानें लौटा देती है। कहते हैं कि दोनों का एक पुत्र भी होता है जिसका नाम मैगचून था। अगर श्रोताओं, आपका हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें।
और पास में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है जिसको प्रेस कर लें। तो श्रोताओं, जय हिंद, जय भारत।